गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग क्लास 10th के पोइट्री का लेसन नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है द साम ऑफ लाइफ और इसके अथर हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो सबसे पहले लेसन का हिंदी अर्थ समझते हैं। इस कविता का क्या नाम है और इसका हिंदी अर्थ क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। द साम ऑफ लाइफ, साम का मतलब होता है उद्देश्य, टारगेट जिसे कहते हैं, गोल, एम। इसके कई सिनोनिम हैं। तो द साम ऑफ लाइफ, साम मतलब उद्देश्य, लाइफ मतलब जीवन। तो क्या हो जाएगा, द साम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य। और इसके अथर H.W. लॉन्गफेलो। जीवन के उद्देश्य के विषय में H.W. लॉन्गफेलो ने क्या कुछ संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से, आइए चलते हैं उसे हम स्टडी करें। सबसे पहला स्टेंजा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। लाइफ इज रियल, लाइफ इज इयरनेस्ट। लाइफ इज रियल, रियल मतलब वास्तविक होता है और इयरनेस्ट का मतलब होता है गंभीर। तो लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक होता है। लाइफ इज इयरनेस्ट, जीवन गंभीर होता है। इयरनेस्ट मतलब गंभीर। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक होता है। लाइफ इज इयरनेस्ट, और जीवन गंभीर होता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है कब्र, गोल मतलब लक्ष्य। तो क्या हो जाएगा, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र पर चले जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। और कब्र पर चले जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। इसका मतलब अंतिम मृत्यु, मृत्यु ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। ध्यान दीजिएगा। डस्ट, डस्ट मतलब धूल या मिट्टी, दाउ मतलब तुम, आर्ट मतलब होने से है, रिटर्नेस्ट मतलब वापस, वापस मिंगल हो जाना, वापस मिल जाना। डस्ट डाउ आर्ट, तुम धूल हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस धूल में मिल जाओगे। शरीर के विषय में यहाँ पे बात की जा रही है कि शरीर मिट्टी का बना होता है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस शरीर मृत्यु के पश्चात मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इसका मतलब डस्ट डाउ आर्ट, तुम धूल हो, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और वापस उसी धूल में, वापस उसी मिट्टी में मिल जाओगे। अर्थात शरीर मिट्टी की बनी होती है और वापस शरीर मिट्टी में ही मिल जाती है। लेकिन इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, स्पोकन मतलब कहा जाना या बोला जाना, सोल मतलब आत्मा। इज नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया है, ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में, आत्मा के संबंध में। अर्थात शरीर जो है वो तो मिट्टी की बनी है, लेकिन वह मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु आत्मा जो होती है, आत्मा के विषय में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अर्थात आत्मा अजर और अमर होती है। इज नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया है, ऑफ द सोल, आत्मा के विषय में। नेक्स्ट स्टेंजा है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट sorrow is our destined end our way, but to act that each tomorrow find us further than today। देखिए, नॉट एंजॉयमेंट, एंजॉय मतलब, एंजॉयमेंट का मतलब होता है सुख, सारो मतलब दुख। तो ना ही सुख
और ना ही दुख, ना ही सुख और ना ही दुख। इज आवर डेस्टिन्ड एंड, हमारे भाग्य में लिखे हुए का अंत है। आर वे, अथवा हमारे जीवन के रास्तों का अंत है। अर्थात सुख और दुख ही हमारे भाग्य में लिखे हुए का अंत और हमारे रास्तों का अंत नहीं है। अर्थात सुख और दुख ही सिर्फ हमारे भाग्य में लिखे हुए का और हमारे रास्तों का अंत नहीं होता। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, एक्ट मतलब कार्य करना होता है, ईच मतलब प्रत्येक, टुमारो मतलब कल। लेकिन हमें प्रत्येक कल के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें प्रत्येक कल के लिए कार्य करना चाहिए। फाइंड अस फर्दर, हमें आगे की तलाश करनी चाहिए, कल की तलाश करनी चाहिए। देन टुडे, आज की अपेक्षा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, अर्थात संसार के विस्तृत युद्ध के मैदान में। बैटल मतलब युद्ध क्षेत्र होता है। फील्ड ऑफ बैटल का मतलब क्या होता है? युद्ध क्षेत्र। ब्रॉड मतलब विस्तृत, वर्ड मतलब संसार। तो इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में इन द वायु ऑफ लाइफ, वायु का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव, लाइफ मतलब जीवन, और इस जीवन के अस्थायी पड़ाव में, फिर से देखिएगा, इस संसार के विस्तृत युद्ध क्षेत्र में और इस संसार के, इस जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम्ब, बी मतलब बनना या होना, डम्ब मतलब क्या होता है? गूंगा। ड्राइव इन कैटल, भगाए गए पशु या भगाए गए मवेशिये। बी नॉट लाइक डम्ब, गूंगे की भांति मत बनो। ड्राइव इन कैटल, कैटल अथवा भगाए गए मवेशियों की भांति मत बनो। बी ए हीरो, एक नायक बन जाओ। इन द स्ट्राइफ, इस संघर्ष में, अर्थात इस संघर्षपूर्ण जीवन में एक नायक की तरह बनना चाहिए हमें। उसके बाद क्या है? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। ध्यान दीजिएगा, let us then, तब हमें, be up, उठना चाहिए, and doing, और अपने कार्य में लग जाना चाहिए, अर्थात अपने कार्यों को करना चाहिए। तब हमें जागना चाहिए, तब हमें उठना चाहिए और अपने कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। विथ ए हार्ट, बिल्कुल हृदय से। फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए। फेट मतलब भाग्य, हार्ट मतलब हृदय। विथ ए हार्ट, बिल्कुल दिल से लग जाना चाहिए। फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए, अर्थात बिना किसी भाग्य की चिंता किए हुए हमें हृदय से अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, सदैव प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, सदैव प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टिल परसीविंग, और सदैव पीछा करने की कोशिश करनी चाहिए, सदैव चेस करने की इच्छा रखनी चाहिए। अचीविंग मतलब प्राप्त करना, परसीविंग मतलब पीछा करना। लर्न टू लेबर, लेबर मतलब क्या होता है? कार्य करना यानी मेहनत करना। टू वेट, वेट मतलब इंतजार करना। तो क्या हो जाएगा? लर्न टू लेबर, और सदैव परिश्रम करने के लिए सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और उस परिश्रम के फल का इंतजार करना चाहिए, और उस परिश्रम का जो फल हो उसका हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे संपूर्ण लेसन को। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक होता है, जीवन गंभीर होता है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र पर चले जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। डस्ट डाउनवर्ड टू डस्ट रिटर्नेस्ट, शरीर मिट्टी की बनी होती है और वापस शरीर मिट्टी में ही मिल जाती है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन आत्मा के विषय में ये बात नहीं कही गई है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सारो, ना तो सुख और ना ही दुख। इज आवर डेस्टिन्ड इन डार्वे, हमारे भाग्य में लिखे हुए का अथवा उनके रास्तों का अंत होता है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, प्रत्येक कल के लिए हमें कार्य करना चाहिए। फाइंड अस फर्दर दैन टुडे, आज की अपेक्षा हमें आगे की तलाश करनी चाहिए। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार के विस्तृत युद्ध मैदान में।
इन द वायोक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, हमें गूंगे की भांति अथवा भगाए गए मवेशी की भांति नहीं बनना चाहिए। बी अ हीरो, एक नायक की तरह होना चाहिए, एक हीरो बन जाना चाहिए। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मतलब संघर्ष, इस संघर्ष युक्त जीवन में हमें एक हीरो की तरह जीना चाहिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तब हमें उठना चाहिए और अपने कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, बिल्कुल हृदय से लग जाना चाहिए बिना किसी भाग्य की चिंता किए हुए, अर्थात बिना किसी भाग्य का टेंशन लिए हुए हमें अपने कार्यों में हृदय से संलग्न हो जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, सदैव प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। स्टिल परसीविंग, और सदैव पीछा करने की चिंता करनी चाहिए, पीछा करने का मन रखना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें अपने कार्यों को करना सीखना चाहिए और उसके फल का इंतज़ार करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो।